आज का नासमझ युवक दूसरे के बहकावे में आकर और अपना भला बुरा नहीं सोचता है। ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ठेकेदारों के साथ चला जाता है, लेकिन उसके साथ क्या हश्र होता है देखिएगा। कहानी का शीर्षक है चकाचौंध। नाहर गांव का सीधा साधा कम पढ़ा लिखा युवक था। वह गांव में ही रहकर मजदूरी कर पत्नी एवं माता का पेट भरण करता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे जब उसकी उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। माता मजदूरी कर उसका पालन पोषण किया और गांव की प्राइमरी पाठशाला तक उसे पढ़ाया। आगे स्कूल दूर एवं आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई बंद करना पड़ा। वह भी गांव में ही मजदूरी करने लगा। उसकी उम्र बढ़ी तो उसकी मां ने गांव के समीप में ही उसकी शादी कर दी। अब वह घर में 3 लोग हो गए। माता बूढ़ी हो चली थी, सारा गृहस्थी का भार उसी के ऊपर आ गया। अब वह गांव के बाहर भी मजदूरी करने जाने लगा। धीरे धीरे वह शहर में भी मजदूरी करने चला जाता। इस प्रकार उसकी गृहस्थी ठीक चल रही थी, परिवार खुशहाल था। शहर में मजदूरी करने जाने से वह शहरी वातावरण में ढल रहा था। उसके साथी संगति उसे तरह तरह का प्रलोभन देकर बाहर जाने के लिए उकसाते रहते। उसे बड़े शहर एवं देश से बाहर जाने पर ज़्यादा पैसा मिलने का लालच देते। वह यह सब बातें पत्नी और माँ को घर आकर बताता रहता, लेकिन माँ उसे मना करती। वह यहीं रहा कर काम करो और शाम को परिवार के साथ रहो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो कहती। लेकिन वह साथियों के चक्कर में पड़कर जाने का मन बना लिया था और एक दिन ठेकेदार के चक्कर में पड़कर घर में बिना बताए वह चला गया। वहाँ ठेकेदार ले जाकर उसे दूसरे के हाथ में बेच दिया। अब उसे चार दीवारी में कैद कर मनमानी पूर्वक काम कराया जाता था। रूखा सूखा खाना मिलता। जो साथियों ने चकाचौंध का सपना दिखाया था वह खोखला निकला, लेकिन वह बाहर जा भी नहीं सकता था। आखिर वह काम करते करते बीमार रहने लगा। उसे ठेकेदार ने एक किडनी माफिया डॉक्टर को भेज दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बहाने उसकी आँख, किडनी, फेफड़ा आदि निकाल लिया और उसका शेष शरीर गटर में फेंक दिया। वहाँ गांव में उसकी माँ परेशान थी। उसने पुलिस में रिपोर्ट किया। गांव के लोग भी उसकी मदद को आगे आए। पुलिस जांच में सब कुछ पता चल गया। जब उसकी माँ ने बेटे का हाल जाना तो हार्ट अटैक से मर गई। पत्नी भी सदमा बर्दाश्त न कर पाई। गांव के लोग कहने लगे, नाहर की चकाचौंध से पूरा परिवार समाप्त हो गया। किसी के बहकावे में आकर कभी नहीं आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।